तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 4 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि मंदिर के सामने भगवान से विनती करते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मेरी साइली जिधर भी है उसे वापस ले आओ ना। गुस्से में इंसान किसी अपने को दो चार खरी खोटी बोल डालता है, तो मैंने भी शायद गुस्से में या मस्ती मजाक में ऐसा कुछ बोल दिया और साइली को बुरा लग गया। नहीं समझ में आता है ना मुझे, जब तक इंसान नाराज होकर दूर चला नहीं जाता और जिंदगी नरक नहीं बन जाती तब तक समझ नहीं आता है। पर मेरे को ऐसा नरक नहीं मांगता, क्योंकि साइली के बगैर मैं नहीं जी सकता। मैं प्रॉमिस करता है कि मैं कभी उससे नाराज नहीं होएगा और ना ही कभी उसको कुछ खरी खोटी बोलेगा। मेरी साइली मेरी दुनिया है भगवान, मैं मर जाएगा उसके बिना, प्लीज कैसे भी करके मेरी साइली को वापस ला दे भगवान, कहकर सचिन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी इधर अनिया ये सब देख रहा होता है और आकर सचिन को समझाते हुए कहता है कि भाव चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा वहिनी को, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी वहिनी, बस तू भगवान पर भरोसा रख। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अनया सचिन को घर छोड़ता है और उसको साथ ही साथ बोलता है कि भाऊ तू ज्यादा चिंता मत कर, मैंने अपने सारे पंटर लोगों को काम पर लगा दिया है, सब निकल चुके हैं खोज खबर लेने के लिए भाऊ, तो तू भी अपनी गाड़ी की चाबी ले और वहिनी को ढूंढने निकल जा। अपन अलग अलग जाएंगे ना तो ज्यादा जगह देख पाएंगे भाऊ। तो सचिन फिर बोलता है कि साइली ठीक तो रहेगी ना अन्या, मेरे को फिक्र हो रही है, कहाँ नहीं ढूंढा उसको, पर कहीं नहीं मिल रही है वो, और मेरा इरादा उसका दिल दुखाने का नहीं था अन्या। तो अन्या फिर बोलता है कि टेंशन मत ले भाऊ, वहिनी मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ होगा, नाराजी होगी ना तो हाथ पर जोड़कर माफी मांग लेना, और मैं भी माफी मांगेगा भाऊ जरूरत पड़े तो, लेकिन भाऊ अभी टाइम खोटी मत कर, फटाफट चाबी ले और ढूंढने निकलते हैं भाऊ, कहकर अन्या चला जाता है। और इधर सचिन चाबी लेने के लिए घर के अंदर आता है और इधर दूसरी तरफ अंदर आते ही सचिन देखता है कि साइली ऑलरेडी अंदर होती है। तो इधर साइली को देखते ही सचिन की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, तो वो दौड़कर आकर तुरंत साइली को चेक करने लगता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। तो साइली इधर बोलती है कि ये क्या कर रहे हो सचिन। फिर साइली उल्टा सचिन को डांटते हुए कहती है कि कहाँ थे तुम अब तक, ये कोई टाइम है क्या घर पर आने का, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं, या पूरा दिमाग कद्दू की तरह मुंह फुलाने में लगा दिया है। तो सचिन फिर इधर बोलने लगता है कि भैंस की टांग, पागल है क्या तू मेरे को ही उल्टा सुना रही है, तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इधर क्या हुआ है और क्या बीती है मेरे पर। तभी उसी वक्त हम रेणुका को देखते हैं जो कि वहां पर आ जाती है और बोलती है कि क्या चल रहा है तुम दोनों का ये नौटंकी इतनी रात को। तो सचिन फिर ये सुनकर रेणुका को बोलता है कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है रे, मैं मेरी बाइकों को सवाल जवाब कर रहा है तो तेरा पेट काहे को दर्द हो रहा है और बाबा किधर है। तो रेणुका इस पर कहती है कि तूने जो दिन भर उथल पुथल मचाई थी ना, उसकी वजह से परेश का बीपी हाई हो गया है, इसलिए उनको दवाई देकर सुला दिया है मैंने। फिर सचिन ये सुनते ही परेश को देखने जाने ही लगता है कि रेणुका उसे रोक लेती है, कहती है कि मत जा अंदर, उन्हें सोने दे। फिर आगे हम देखते हैं कि रेणुका साइली को बोलती है कि और महारानी को अब वक्त मिला घर पर आने का, कहाँ थी आप, तेरे पति ने दिन भर पूरे घर को सर पर उठा लिया था, कहा था ना मैंने कि ये सब इसी की नौटंकी है। तो साइली इस पर कहने लगती है कि पर मैंने क्या किया काकू। तभी इधर सचिन साइली को घूरने लगता है, तो साइली पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे, और तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से काकू मुझे सुनाई जा रही है। तो सचिन फिर इधर बोलता है कि तू क्या इधर मस्करी कर रही है, तेरे को मालूम है कि अक्षय शहर में पागल कुत्तों की माफिक ढूंढ रहा था मैं तेरे को, कहकर सचिन भावुक सा होकर साइली को गले लगा देता है। और फिर आगे बोलता है कि तेरे को पता नहीं साइली कि तू मेरे लिए क्या है, तेरे को पता है ना कि तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो काय को तू ऐसा कुछ करती है, तेरे को कुछ हो जाता तो। तभी रेणुका ये सब देखकर बोलने लगती है कि पहले झगड़ने लगते हो फिर सबके बीच में ये सब कर रहे हो, छी। फिर साइली इधर सचिन को बोलती है कि सचिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, हुआ क्या है। तो सचिन फिर बोलता है कि तू तो मुझसे ऐसे पूछ रही है जैसे तू कहीं टहलने निकली थी और मैं ऐसे ही पागलों की तरह तिलमिला रहा था इधर उधर, तेरे को मालूम है कि मैं कितना भटका, तेरे को ढूंढते हुए एक जगह नहीं छोड़ी मैंने। तो साइली इधर कहती है कि पर तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। तो सचिन इधर बोलता है कि काय को नहीं ढूंढेगा, तू बताकर गई थी क्या कि तू किधर जा रही है, तेरे को कुछ हो जाता तो क्या करता मैं। तो इस पर साइली बोलती है कि पर देखो सचिन मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है और मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ी हूं, तो तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। तभी आकाश इधर से साइली को बोलता है कि वहिनी आपको आपकी कोई खबर ही नहीं थी, इनफैक्ट आपका फोन भी बंद आ रहा था और बाबा भी इतने स्ट्रेस थे। तभी रेणुका इधर बोलती है कि नया नाटक है इस महारानी का, अब झगड़ा करती है और खुद ही चली जाती है घर से, ऐसे ही करती रहो, झगड़ा करो और फिर घर से चली जाओ ताकि बाकी सब लोग पागल होते रहें। तभी साइली इधर आगे बोलती है कि काकू सचिन और मेरे बीच पहली बार लड़ाई हुई है क्या, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, और मैं कोई गुस्सा या नाराज होकर घर से नहीं गई थी। तभी सचिन पूछता है कि पर साइली तू गई किधर थी। तो साइली बोलती है कि मैं तो बताकर गई थी सुबह कि मुझे काम है करके, इसलिए जा रही हूँ। तो सचिन फिर बोलता है कि पर तूने बताया किसको था। तो साइली फिर बोलती है कि सुबह तो मैं बताकर गई थी कि मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है गणेश मंदिर से, और मैंने रिया को कहा भी था कि मैं मंदिर जा रही हूँ करके, और ये भी बोला था कि काका काकू को बता देना कि मैं जा रही हूँ। तभी रोशनी इधर से साइली को बोलती है कि मतलब जाने से पहले तुमने रिया को इन्फॉर्म किया था। तो साइली बोलती है कि हाँ, मैंने ये भी कहा था कि जब शाम को सब लोग घर वापस आ जाएं तो सबको बता देना कि मुझे काम है और लेट होगा आने में।
पर आप सबको देखकर ऐसा लगता है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह हो क्या रहा है। तभी इसी दौरान हम देखते हैं कि रिया आ जाती है और सायली को उल्टा पूछती है कि अरे सायली बहनी, आप लौट आई? आपको पता है कि सचिन कितना ज्यादा परेशान था। माना कि आप सचिन से गुस्सा हो, पर कम से कम मुझे तो बता देती। तभी आकाश इधर रिया को बोलता है कि पर वहिनी ने तुम्हें जाने से पहले इन्फॉर्म तो किया था, तो तुमने मुझे या किसी और को क्यों नहीं बताया? तो रिया ये सुनकर आचंकित सी हो जाती है और कहती है कि मुझे बताया था, पर कब? तो सायली इधर से बोलती है कि रिया, सुबह जाने से पहले मैं तुम्हें बताकर तो गई थी और तुमने जवाब भी दिया था कि ओके। तो रिया ये सुनकर कहती है, नहीं बहनी, मैं तो आपको सुबह ब्रेकफास्ट में मिली थी और तब आपने कहा था कि आप खाना नहीं बनाने वाली, तो मैं फिर स्टूडियो चली गई थी। तो उसके बाद से लेकर अब तक मैं आपसे अभी मिल रही हूँ। इनफैक्ट मुझे अभी घर आकर पता चला कि आप मिसिंग थे। मैं खुद इतनी टेंशन में आ गई थी, तो अगर मुझे पता होता तो मैं खुद नहीं बता देती सबको। तभी रेणुका इधर सायली पर इल्जाम लगाते हुए आगे कहती है, देखो देखो कैसे सफेद झूठ बोले जा रही है लड़की। ये बोल रही है कि इसने रिया को बताया था कि ये जा रही है करके। तभी सायली फिर बोलती है कि काकू, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? फिर रोशनी भी इधर सायली को बोलती है कि अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी कहानी मत बनाओ। तभी सचिन इधर बीच में बोलता है कि ए लाली पाउडर, तू बीच में अपनी कहानी मत बना, समझ ल। फिर आगे रिया इधर सायली को पूछते कि बहनी, आप अच्छे से याद करो कि आपने मुझे एग्जैक्टली क्या बताया था। तो सायली फिर आगे बोलती है कि रिया, सुबह मैं तुम्हारे कमरे में आई थी और दरवाजे से ही मैंने तुम्हें कहा था कि मैं मंदिर जा रही हूँ माला बनाने के लिए और शाम को देर होगी और तुमने ओके भी कहा था। तभी ये सुनकर सचिन बोलने लगता है कि ये पूरा रायता इसका मतलब अंग्रेजी मेंढक का फैलाया हुआ है। तो रिया बोलती है कि नो सचिन, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ और सच में सायली बहनी, क्या मैंने ओके आपको ही कहा था? तो सायली बोलती है कि हाँ, मुझे ही कहा था। तो रिया इधर याद करने लगती है कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो उसे याद आता है तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे अभी याद आया एंड इट वॉज जस्ट ए मिसकम्युनिकेशन। फिर रिया आगे रेणुका को बोलती है कि आंटी, वहिनी आई तो थी मुझसे बात करने के लिए, पर मैंने रियलाइज नहीं किया कि वो वहां पर थी। तभी आकाश इधर बोलता है कि अगर रियलाइज नहीं किया तो तुमने ओके कैसे बोल दिया? तो रिया बोलती है कि मैंने ओके नहीं कहा है आकाश, क्योंकि मैंने ना उस टाइम पर ईयरपोड्स पहने हुए थे और मैं डबिंग इंजीनियर से बात कर रही थी और मैंने उन्हें ओके कहा था और टाइमिंग ऐसे मैच हो गई कि सायली बहनी को ऐसा लगा कि मैं उन्हें ओके बोल रही हूँ। तो सायली फिर सुनकर बोलती है कि अच्छा, पर रिया मैं तो तुमसे बात कर रही थी और तुम्हारे ईयरफोन पर ध्यान ही नहीं गया मेरा। तभी हम देखते हैं कि आकाश इधर रिया को बोलता है कि रिया, तुम्हारे इस छोटे से मिसकम्युनिकेशन की वजह से देखो आज मैंने पहली बार बिना बॉम्ब के किसी को फटते हुए देखा है ना दादा। तो सचिन ये सुनकर बोलता है कि कौन फट रहा है? कोई नहीं फट रहा है, सब सही तो है। फिर सायली को रिया इधर सॉरी कहती है और आगे बोलती है कि पर देखा जाए ना तो ये एक तरफ से अच्छा ही हुआ, सबको पता तो चल गया कि सचिन सायली बहनी की कितनी केयर करता है। एंड सचिन, ये ना तुम्हारे लिए भी लेसन है, नेक्स्ट टाइम से वहिनी के साथ लड़ाई मत करना। उसके बाद आकाश इधर रिया को मजाक करते हुए कहता है कि रिया, तुम्हारे इस छोटे से मिसकम्युनिकेशन की वजह से देखो आज मैंने पहली बार देखा बिना बॉम्ब के किसी को फटते हुए, है ना दादा। तो सचिन ये सुनकर बोलता है कि कौन फट रहा है? कोई नहीं फट रहा है, सब सही तो है। फिर रिया आगे सायली को सॉरी कहती है और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि पर देखा जाए ना तो ये एक तरफ से अच्छा ही हुआ, सबको पता चल ही गया कि सचिन सायली बहनी की कितनी केयर करता है। और सचिन, ये ना तुम्हारे लिए भी लेसन है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से उनके साथ लड़ाई मत किया करो। तभी सायली इधर बोलती है कि नहीं रिया, गलती मेरी ही है, मुझे ही सचिन को बताकर जाना चाहिए था। तो आकाश फिर बोलता है कि इट्स ओके वहिनी, अभी आप आ गए ना, उतना बहुत है। तभी हम इधर रेणुका को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह सायली को दोबारा से सुनाते हुए कहती है, ये लड़की कुछ भी बोलती है, मुझे तो भरोसा नहीं है रत्ती भर इस पर। पक्का इसकी सहेलियों ने इसको कुंभ अभिषेक के बहाने बुलाया होगा मंदिर में और खाना पीना ठूसा होगा और सैर सपाटा किया होगा पूरे शहर में। तभी सायली इधर बोलती है कि काकू, मैं आपको कितना भी कुछ क्यों ना कह दूं, पर फिर भी आपको सब कुछ झूठ ही लगेगा, पर यही सच है। रोज मैं जितना कमाती हूँ उससे कई ज्यादा कमाई हूँ आज। फिर सायली अपने पर्स से कुछ पैसे लाकर दिखाती है रेणुका को और बोलती है कि ये देखो काकू, 15,000 कमाए हैं मैंने आज। तो रेणुका ये सुनकर हंसती है और बोलती है कि 15,000? दिखा तो ऐसे रही है जैसे 15 लाख कमाया हो। तो सचिन इस पर रेणुका को बोलता है कि ए बाबा की बाई को, क्या हर बार मेहनत को नीचे दिखाती है तू? मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपए भी लाख रुपए के बराबर है, समझी? तू क्या ही समझेगी, जाने दे। फिर आगे सचिन सायली को कहता है कि 15,000 रुपए तूने एक दिन में कमा डाला, तो मेरे को बहुत गर्व है तेरे पे सायली। फिर आगे हम रोशनी को देखते हैं जो कि सायली को ये बताती है कि पर सायली नेक्स्ट टाइम जाओगी तो ढंग से बताया करो, वरना कोई तो पूरा घर सिर पे उठा लेता है। उसका इंडिकेशन सचिन पर होता है। तो सचिन ये समझ लेता है और बोलता है कि ए लाली पाउडर, पूरा घर तो क्या, मेरी बाइकों के लिए ना कृष्ण भगवान के माफिक अपनी छोटी उंगली पे अक्खा शहर में उठा लेगा, समझी क्या? तो रेणुका इधर सचिन को बोलती है कि ओ कृष्ण भगवान, जाओ अपनी रुक्मणी को लेकर अपने कक्ष में जाओ सोने, हमको भी सोना है, इससे पहले और कोई तमाशा खड़ा हो जाए यहाँ पर। फिर इधर आगे हम देखते हैं कि सायली रेणुका को बोलती है कि काकू, आज सुबह आपने कहा था ना कि सचिन सिर्फ एक पति होने के नाते मेरे साथ रह रहा है, उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है करके।
तो आज मुझे घर आने में थोड़ी देर क्या हो गई, सचिन ने मुझे पूरा शहर में ढूंढा। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि मेरी क्या जगह है सचिन के दिल में। तो इस पर रेणुका कुछ भी नहीं कहती, उसका मुंह बंद हो जाता है और वो वहां से चली जाती है चुपचाप से। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इधर सायली सचिन को बोलती है, सचिन चलो हम खाना खाते हैं, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना, तो आज छत पर खाना खाएंगे, तुम ऊपर चलो मैं प्लेट्स लेकर आती हूँ। तो सचिन ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि आज मैं पूरा लकी है, दो दो चांद के साथ जो खाना खाएगा, क्या बात है। सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि छत पर सचिन सायली की आई यानी कि शोभा को फोन पे बता रहा होता है कि हाँ काकी सायली घर आ गई है और अभी वो ठीक है, तो अभी ना तू आराम से सो जा काकी। सायली को मैं बोलता है कि कल तेरे को आकर मिले। तभी उतने में हम देखते हैं कि सायली आ जाती है खाना लेकर। तो सचिन बोलता है कि अरे अभी मैं काकी से बात कर रहा था मालूम है। तो सायली फिर ये सुनकर बोलती है कि पर आई ने इस वक्त तुम्हें फोन क्यों किया। तो सचिन बोलता है कि अरे पूछने को कि तू ठीक है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, फिक्र है ना उसको तेरी। तो सायली फिर बोलती है कि तुमने आई को भी बता दिया था क्या। तो सचिन बोलता है कि हाँ, और वैसे गलती तेरा है सायली, अगली बार कभी भी ऐसा रहेगा ना कि तेरा फोन का बैटरी कम है या किधर तू जा रही है, लंबा वक्त लगने वाला है, एक फोन या मैसेज तो करना मांगता है ना। अभी देख तेरी ये एक गलती की वजह से कितने लोग परेशान हो गए। तो फिर सायली बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, अब क्या मैं छोटी बच्ची हूं क्या जो घर से बाहर गई तो उसे घर आने का तरीका या घर का रास्ता नहीं पता, कुछ भी करते हो तुम सचिन। फिर इधर हम आगे देखते हैं कि सचिन थोड़ा उदास सा होता है। तो सायली ये देखकर उससे पूछती कि क्या हुआ, ऐसा अदरक जैसी शक्ल क्यों बना रखे हो तुम, अब तो तुम्हारी चिंता दूर हो गई ना, और देखो मैं तुम्हारे सामने हूं। तो सचिन इधर झूठ बोलता है कि कौन सी चिंता, ठीक है मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी सायली सचिन की टांग खींचते हुए उसको कहती है, वैसे किसी की आंखें देखकर लग रहा है कि वो खूब रोया है। तो सचिन फिर बोलता है कि कौन रोया है, कोई भी तो नहीं रोया है, और रोएगा काहे को मैं। तो आगे फिर सायली बोलती है कि तुम्हारी आंखें देखी है मैंने, कितनी लाल है, तुम झूठ बोल सकते हो पर तुम्हारी आंखें नहीं। तो सचिन इधर बोलता है कि तेरे को मैं ढूंढने निकला था ना सायली, अनिया के साथ बाइक पर गया था, तो हवा खराब था ना मुंबई का, बहुत धूल मिट्टी था उसमें, तो उसकी वजह से मेरे आंख ऐसे थोड़ा लाल हो गया है। चश्मा इंपॉर्टेंट है पहनना, वो पहना नहीं था मैं, पर तू खुद को इंपॉर्टेंट मत दे। तो इस पर सायली कहती है इंपॉर्टेंट तो मैं हूं, और मैं किसके लिए हूं ये भी मुझे अच्छे से पता है, और तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगी कि तुम्हारी आंखों में धूल मिट्टी गई है करके, आए बड़े, कोई भी तुम्हारा चेहरा देखकर कहेगा कि आज खूब आंसू बहाया इन आंखों ने, और वैसे भी मेरा तो नुकसान हो गया ना, मुझे तो घर आने की बजाय कहीं छुपकर तुम्हें देखना चाहिए था। तो सचिन ये सुनकर कहता है कि छुपकर देखना मतलब तू क्या मुझे रोते हुए देखना चाहती थी क्या। तो सायली बोलती कि नहीं नहीं, मैं वो प्यार देखना चाहती थी जो तुम्हारे मन में है मेरे लिए, वो बेचैनी और वो पागलपन जो तुम्हारे दिल में है मेरे लिए। तो सचिन फिर बोलता है कि तूने तो सब कुछ देख लिया है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो सायली इधर बोलती कि ये तो हम लड़कियों के पास शक्ति होती है जो आसानी से मन के भाव समझ जाती है। आगे फिर हम देखते हैं कि सचिन सायली का हाथ पकड़ते हुए उसको कह रहा होता है कि मेरे को बहुत बुरा लगा था सायली, तू मेरे से चटक के ना गुस्सा होकर चली गई थी, तब कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को। तो सायली बोलती कि ऐसा नहीं था कि मैं गुस्सा नहीं थी, मुझे लगा तो बहुत बुरा था, तुम्हारे मन में जो भी आता है तुम बोल देते हो बिना कुछ सोचे समझे। फिर सायली आगे कहती है कि जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूं ना सचिन, काका और आजी ने मुझे साफ कहा था कि सचिन के दिल में जो है वो उसकी जुबान पर भी है, इसलिए जब तुमने सबके सामने हमारी शादी वाली बात छेड़ी थी ना तो मुझे बहुत दर्द हुआ था और मेरे दिल को बहुत ठेस भी पहुंची थी। मैं चाहती हूँ कि तुम उस दिल को वही इज्जत और वही प्यार दो जो मैं देती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम भी कहीं ना कहीं वही करते हो, इसलिए मैं तो गुस्सा थी पर अब वो गुस्सा गायब हो गया। तो सचिन फिर इधर बोलता है कि क्या बात बोल रही है तू, मतलब तेरा गुस्सा अब अचानक से मिस्टर इंडिया हो गया, मस्त है। पर एक चीज बोलूं सायली कि अगर अगली बार तू अगर किधर भी जाएगी ना तो तेरे फोन को चार्ज मार के रखना। ये तो अच्छा है कि सही टाइम पर तू वापस आ गई, और अच्छा हुआ कि वो पुलिस वाला कंप्लेंट लिखा नहीं, वरना कुछ अलग ही गोची होता। तो सायली ये सुनकर पूछती कि पर तुम पुलिस के पास गए क्यों थे। तो सचिन इधर बोलता है कि क्यों मतलब क्या, बाबा ने बोला कि जा तू कंप्लेंट कर, पर उधर पहुंचने से पहले देखा कि अलग ही फिल्म चालू था, तेरा वो भाई है ना बाड़ू, वो पहुंचा हुआ था उधर, मेरे से पहले कंप्लेंट मारा था। तो सायली फिर ये सुनकर बोलती कि पर बाड़ू वहां क्या कर रहा था, वो भी मेरे मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने आया था क्या। तो सचिन फिर बोलता है कि नहीं, तेरा भाई वहां पर ना पुलिस वालों को ये बता रहा था कि मैं तेरे साथ झगड़ा करता है, तेरे को टॉर्चर मारता है, उसी की वजह से ही तू घर छोड़कर भाग गई है। और तेरे को मालूम है कि कभी कभी तेरा भाई इतना शाना बनता है ना, इसलिए मन करता है कि उसको कान के नीचे बजाऊं एक। उधर चौकी में भी मन किया था मेरे को, पर मैं शांत हो गया क्योंकि मेरे को तेरे को ढूंढने का था ना, इसीलिए। और मैं जानता है कि ये हरकतें भले ही इसकी है पर दिमाग किसी और का है। सायली फिर इधर ये सुनकर कहती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ करेगा बाड़ू। तो सचिन फिर बोलता है कि तेरे को मालूम है कि तेरे भाई ने कोशिश किया कि मेरे खिलाफ जब लोहा गर्म है ना हथौड़ा मारने को, पर मैं तेरे को बता रहा है सायली, घर में किसी को मैंने उसके बारे में कुछ बताया नहीं कि ऐसा हरकत उसने किया करके, तो तू भी कुछ मत बताना तो अच्छा ही होगा। फिर सायली इधर आगे बोलती कि बाड़ू को तो मैं बाद में देख लूंगी सचिन, पर उसने जो भी कुछ किया उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। तो सचिन फिर इधर बोलता है कि नहीं रे सायली, तू क्यों सॉरी बोल रही है, वो भी उसके लिए जो गलती तेरा ही नहीं है,
तेल लेने गया ना तेरा भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को मेरी बाइकों से मतलब है और वो सही सलामत है तो मैं खुश है, बात खत्म। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन सायली को बड़े ही प्यार से फूलों का गजरा पहनाता हुआ नजर आता है और साथ ही साथ उसको मिठाई भी खिलाता है और दोबारा से उसको सॉरी भी कहता है। फिर इधर सायली भी सचिन को सॉरी कहकर मिठाई खिलाती है और दोनों बड़े खुश नजर आते हैं। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि सायली अपने आई के घर आती है और जूही और शोभा से पूछती है कि दिलीप किधर है। तो जूही बोलती है कि बाड़ू तो बाहर गया है, कुछ काम थे क्या उससे ताई। तो सायली फिर बोलती है कि इतनी सुबह सुबह कहाँ गया है वो और कब तक वापस आएगा, मुझे उससे बात करनी है। तो उतने में इधर हम देखते हैं कि दिलीप आ जाता है और सायली से पूछता है कि ताई तू कब आई, तू ठीक तो है ना। तो सायली इधर बड़े ही गुस्से में दिलीप को डांटते हुए कहती है कि मत बोल तू मुझे आई, तूने मेरी कोई भी बात ना सुनने की ठान रखी है ना, कहां से आई तुझमें इतनी अकड़ और ईर्षा। तो शोभा इधर सायली को पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तू चिल्ला क्यों रही है इस पर। तो सायली फिर बोलती है कि चिल्लाऊ नहीं तो क्या करूं आई, पूछ इससे कि इसने किया क्या है। फिर सायली इधर दिलीप को आगे बोलती है कि बोल ना बाड़ू, चुप क्यों है, पुलिस स्टेशन में तो बहुत लंबी जुबान चल रही थी तेरी हिम्मत कैसे भी सचिन के खिलाफ कंप्लेंट करने की, और क्यों किया तूने ऐसा। तो शोभा ये सुनकर सायली को बोलती है कि सायली बेटा तू ये क्या कह रही है। तो सायली बोलती है कि हाँ आई, इसने पुलिस स्टेशन में जाकर सचिन के खिलाफ कंप्लेंट की कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है, इसलिए मैं घर नहीं आई हूँ। तो ये सब सुनकर शोभा और जूही दोनों शॉक्ड रह जाते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।